अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करते हैं सुर्खियों से। सीमा आंध्रा में रायदही के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, हवाई फायरिंग, कई अफराद गिरफ्तार। मशरक़ी गोदावरी में तेलुगुदेशम कारकुनों के साथ झड़प में वाईएसआर कांग्रेस का कारकुन हलाक। चित्तूर में एक होमगार्ड पर हमला। मधुरा नगर में बरखी मुलाजिम खातून के कत्ल का मुअम्मा हल, अपार्टमेंट का चौकीदार गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात बरामद। और असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान TET के नताइज की जुमेरात 8 मई को इजराई। सीमा आंध्रा में लोकसभा की 25 और असेंबली की 175 नशिस्तों के लिए रायदही का इख्तिताम हो गया है। चारशंबे की शाम 6 बजे तक मजमूई तौर पर 75 ता 80% रायदही की इत्तला मिली है। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर तवील कतारें देखी गईं और अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश नज़र आया। शाम 6 बजे तक श्रीकाकुलम में 74, विजयनगरम में 75, विशाखापट्टनम में 68, मशरक़ी गोदावरी में 77, मगरबी गोदावरी में 75, कृष्णा में 76, गुंटूर में 75, प्रकाशम में 76, नेल्लूर, चित्तूर और कड़पा में बिलतरतीब 75, 75, करनूल में 73 और अनंतपुर में 77% रायदही हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शाम 6 बजे तक कतारों में खड़े हुए रायदहिंदों को वोट देने की इजाज़त दी। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया है कि चंद वाक़यात को छोड़कर मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन ही रही। पुलिस पर संगबारी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि सीमा आंध्रा की 175 असेंबली नशिस्तों के लिए 2343 और 25 लोकसभा नशिस्तों के लिए 333 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायदही के शफ़ाफ और मुनसिफाना इनेकाद के लिए 1,22,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया था। तेलंगाना के मुकाबले सीमा आंध्रा में रायदहिंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद रायदहिंदों ने सब्र का मुज़ाहरा करते हुए अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज का ऐलान 16 मई को किया जाने वाला है। रायलसीमा और साहिली आंध्रा के कई मकामात पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस को बाज़ मकामात पर तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। चित्तूर में एक होमगार्ड पर हमला किया गया, जबकि मशरक़ी गोदावरी में वाईएसआर कांग्रेस के एक कारकुन की तेलुगुदेशम कारकुनों के साथ झड़प में मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस कई अफराद को गिरफ्तार किया है। रायदही के मौके पर रियासत के कई मुकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। ज़िले गुंटूर के नरसरावपेट के रोम्पी चरला इलाके में तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुतसादिम कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को 2 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। दोनों पार्टियों के कारकुनों की जानिब से एक दूसरे पर शदीद संगवारी की गई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बाज़ अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। गुंटूर के ही पेडी गोरालू देहात में तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के दरमियान झड़प से हालात कशीदा हो गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। पुलिस के ज़ात दस्तों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। उधर जिले गुंटूर के वेनुकुंडे में पुलिस की जानिब से रायदही के दौरान एक शख्स को ज़ुदकोप किए जाने पर मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। बताया गया कि नौजवान रायदही से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने के लिए पहुंचा था कि इंस्पेक्टर ने उससे ज़ुदकोप किया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से धमकी भी दी। पुलिस के इस रवैये पर मुकामी अवाम ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। बाद में ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने एहतजाज को मुंतशिर कर दिया।
जिले कड़पा के जुमला मुडुगु इलाके में एक पुलिस ओहदेदार की जानिब से वाईएसआरसीपी के पोलिंग एजेंट पर हमले के बाद वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। बताया गया कि वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार आदि नारायण रेड्डी के बेटे सुधीर पर एएसपी अप्पाला नायडू ने हमला कर दिया था, जिसके बाद पार्टी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों और मुलाजमीन पर संगबारी की। इस वाक़े में 6 पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने तशद्दुद पर उतर अफराद को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग भी की। इलाके में हालात कशीदा बताए गए हैं। जिले अनंतपुर के चिन्नमपल्ली में वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। इलाके में हालात कशीदा बताए गए हैं। पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। मगरबी गोदावरी के एल्लूर में भी सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है। पुलिस की मौजूदगी में हरीफ जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर संगबारी की। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिले प्रकाशम के एक पोलिंग मरकज पर 2 सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम के कारकुन एक दूसरे पर राय दहिंदों को रागिब करने का इल्जाम आयद करते हुए तसादुम पर उतर आए। पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। जिले कड़पा के पुदुटूर में तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी के कारकुनों के दरमियान हुई झड़प में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों पार्टियों के कारकुनों की जानिब से एक दूसरे पर संगबारी की गई और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कशीदा हालात को देखते हुए मदाखलत की और ज़ायद दस्तों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। रायदही के दौरान करनूल और विजयवाड़ा में 2 अफराद की तबई मौत वाक़ हुई। करनूल में वाईएसआरसीपी का पोलिंग एजेंट फौत हो गया, जबकि विजयवाड़ा में एक वोटर के फौत हो जाने की इत्तला मिली है। इन दोनों अमवात से किसी भी तरह के कोई तशद्दुद का ताल्लुक नहीं बताया गया है। दोनों की मौत तबई बताई गई है। जिले श्रीकाकुलम के पोलिंग बूथ पर तैनात खातून ओहदेदार के टेबल पर मौजूद अखबार उस वक्त तनाज़े का शिकार बन गया जब उस अखबार पर कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी निशान हाथ वाज़े नजर आ रहा था। हरीफ जमातों के कारकुनों ने इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। काफ़ी देर तक भी अखबार का वो तराशा ओहदेदार के टेबल पर ही पड़ा रहा, जहां पर राय दहिंदों को वोट देने के बाद निशान लगाए जा रहे थे। सीमा आंध्रा में लोकसभा और असम्बली के लिए मुनक़िद होने वाली रायदही में मुख्तलिफ जमातों के सरकर्दा कायदीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलुगुदेशम से मुकाबला करने वाले आर सांबा शिवाराव जी अरुणा कुमारी ने ज़िले गुंटूर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने ज़िले अनंतपुर में बैल बंडी के ज़रिए पोलिंग बूथ पहुँचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ज़िले चित्तूर के पलेरू हलके में साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ पहुंचकर वोट डाला। साबिक़ वज़ीर जी श्रीनिवास राव, बीजेपी लीडर हरी बाबू, वाईएसआर कांग्रेस के लीडर एम राजमोहन और तेलुगु फिल्म स्टार्स मोहन बाबू और मुरली मोहन ने भी अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जगन मोहन रेड्डी की वालिदा वाईएस विजयलक्ष्मी और अहलिया भारती और बहन शर्मिला ने भी पुलिवेंदुला में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जगन की अहलिया भारती ने दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस सीमा आंध्रा में 150 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। ये पूछे जाने पर कि तेलुगुदेशम ने वाईएसआर कांग्रेस से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का दावा किया है, तो भारती ने कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर इस दावे की हकीकत सामने आ जाएगी। भारती ने तेलुगुदेशम और बीजेपी इत्तेहाद को अहम मानने से ही इनकार कर दिया। शर्मिला ने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस को इंतखाबात में शिकस्त होगी और उनकी पार्टी शानदार कामयाबी से हमकिनार होगी। पार्टी की एजाज़ी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने भी इंतखाबात में कामयाबी का दावा किया है। जगन मोहन रेड्डी ने भी पुलिवेंदुला असम्बली हलके में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेलुगुदेशम के साथ उनकी पार्टी के सख्त मुकाबले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। जगन ने दावा किया कि इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मरकज़ में एनडीए या यूपीए की तायीद से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर जगन ने कहा
कि इस मसले पर उन्होंने तमाम मुतबादिलात को खुला रखा है और वो किसी की भी तायीद के मसले पर उजलत में फ़ैसला करना नहीं चाहते। जगन का कहना था कि उनके सामने रियासत के अवाम के मफादात अजीज़ हैं और उन्हें आज भी इस बात की शदीद तकलीफ़ है कि मरकज़ के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से रियासत की तक़सीम अमल में आई है। जगन ने दावा किया कि अवाम की पूरी तायीद उनकी पार्टी को हासिल है और चंद ही दिनों में तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। चारशंबे की शाम जगन मोहन रेड्डी ने अपने राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि जल्द ही अवाम की हुकूमत कायम होगी और सुनहरे दौर का आगाज़ होगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पद्मा राजू ने वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पर राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि एक एक वोटर को हज़ार रुपए की शराब तकसीम की गई है। उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल के साथ सीएम रमेश के बर्ताव की मजम्मत करते हुए चंद्रबाबू नायडू से इलेक्टोरल ऑफिसर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। पद्मा राजू ने इलेक्शन कमीशन से भी सीएम रमेश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की भी मजम्मत की। एपीसीसी के तर्जुमान ने दावा किया कि अक़लियती और पसमानदा तबक़ात कांग्रेस के साथ हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ सरमायादारों की पार्टी बनकर रह गई है। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश और रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल के दरमियान चारशंबे को फ़ोन पर ज़बरदस्त बहस हुई। मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान भनवर लाल को सीएम रमेश का फ़ोन आया। उस वक्त भनवर लाल राय दही से मुताल्लिक़ मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवा रहे थे। तेलुगु देशम रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश ज़िले कड़पा के जमला माडुगु में पोलिंग मरकज़ पर दूसरे इलाक़ों से एजेंट्स की तैनाती पर भनवर लाल से बहस करने लगे। रमेश ने कहा कि अदालत के अहकाम के बावजूद वो किसी तरह दूसरे इलाक़ों से एजेंट्स का तक़र्रुर कर सकते हैं, जिस पर भनवर लाल ने कहा कि रायदही से चंद घंटे कबल वो अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आते और उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला लिया है। सीएम रमेश की जानिब से बरहमी का इजहार करने पर भनवर लाल ने उन्हें मुहज़्ज़िब तरीक़े से पेश आने की दरख्वास्त की। बाद में भनवर लाल ने कहा कि एक अवामी नुमाइंदा होते हुए सीएम रमेश को इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। सीएम रमेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेड दैट कोर्ट నిన్న తీర్పు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు? నేనేం చేస్తాను? కోర్టు నిన్న తీర్పు వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను? ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ధోరణి, ఇది మీరు అందరూ వింటున్నారు. ఏంటి ఎలాగా ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో? तेलुगु देशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन पर तेलुगु देशम कारकुनों पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन ने पोलिंग अमले को हरासा किया और पोलिंग एजेंट्स को भी जुल्म का निशाना बनाया। आर चंद्रशेखर रेड्डी ने जुम्मला मडुगु और नेल्लूर में दोबारा रायदही का मुतालबा किया है। इससे पहले आर चंद्रशेखर रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। 30 मार्च को हुए बलदी इंतखाबात के नताइज 12 मई को सामने आएंगे। जैसे जैसे वोटों की गिनती की तारीख करीब आ रही है, उम्मीदवारों और जमातों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। तांडूर की बलदिया के लिए इंतखाबात लड़ चुके मजलिसी उम्मीदवारों ने सदर तांडूर मजलिस अब्दुल हादी के साथ दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने बारगाह अब्बास की मुतवल्लिया को हिसाब किताब में बेकायदगियों, हिसाबात दाखिल न करने और इमारत की मुनासिब देखभाल में नाकामी पर मुअत्तल कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि कदीम बारगाह की मुतवल्लिया तकिया मौसवी ने
मुतवज्जे करने के बावजूद हिसाबात दाखिल नहीं किए। इसके अलावा बारगाह की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है, इस तरफ भी तकिया मौसवी ने कोई तवज्जो नहीं दी और न ही वक्फ बोर्ड को मुत्तले किया। उन्होंने कहा कि अल कौसर नामी एक रज़ाकाराना तंजीम ने इमारत की देखभाल के लिए अपनी खिदमात पेश की, जिन्हें इजाज़त दे दी गई। तामीर मिल्लत के सदर और मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल के कन्वीनर मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी की क़ियादत में एसोसिएशन बराए सज्जादगान, मुतवल्लियान और खिदमत गुजारान वक्फ के एक वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती से मुलाकात करते हुए स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड के इक़दामात के सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज कराया। बाद में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल अपने हुदूद से तजावुज़ करते हुए इक़दामात कर रहे हैं, जबकि कई मुकदमात अदालत में ज़ेर दौरान हैं। चीफ सेक्रेटरी ने वफ़द की नुमाइंदगी की संजीदगी के साथ समाअत की और तयक़्क़ुन दिया कि शिकायत की यकसुई के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वफ़द ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 2 जून के बाद स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल को वक्फ बोर्ड में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक़ तेलंगाना से नहीं है। इससे पहले मशाइख और उलमा का एक मुशावरती इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हुकूमत से नुमाइंदगी के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। मशाइखीन, उलमा इकराम और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें शामिल थे, चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की और चीफ सेक्रेटरी के बारे में के सामने हम देखा कि जो वक्फ अफसर शेख इकबाल साहब हैं वो बहुत ही अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, क़ानून का लिहाज नहीं कर रहे हैं, जो उसूल हैं उनको तोड़ रहे हैं और तोड़ करके वो जो है औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, मुतवल्लियों के ताल्लुक़ से, सज्जादगान के ताल्लुक़ से ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ ये मालूम होता है कि वो इस तबक़े को जो कि कौम में, मिलत में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तबक़ा और बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उसको जो है लेट डाउन करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं। और फिर हमने उनके सामने इंस्टेंसेस भी रखे और उनके सामने अभी हाल में जो दरगाह शाह खामोश के मुतवल्ली हैं जनाब मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, उनके ताल्लुक़ से जो इक़दाम किया गया उसके बारे में नुमाइंदगी की गई और जो है उसमें जो भी एलिगेशंस है, दीज एलिगेशंस हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय द कोर्ट्स, नथिंग रिमेन्स ऑन द रिकॉर्ड एंड बग़ैर किसी रिकॉर्ड को देखे के, बग़ैर फाइल को देखे के, बग़ैर केस की स्टडी किए के वो शख्स जो है इक़दामात कर रहा है और जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपके हुकूमत की भी बदनामी होगी, क्योंकि बिलाखिर अगर ये कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट बहुत ही सख्त स्ट्रिक्चर्स पास करेगा और स्ट्रिक्चर पास करने से ज़ाहिर है कि हुकूमत की नेक नामी जो होगी वो मुतासिर होगी। चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश मुलाकात की और औक़ाफ़ी उमूर के ताल्लुक़ से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, स्पेशल ऑफिसर के ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू रही। उन्होंने गवर्नर से भी बातचीत करके जो है हमसे ये ख्याल ज़ाहिर किया कि आप लोग गवर्नर साहब से मिल सकते हैं और उनके जो एडवाइज़र हैं वो भी अक़लियती उमूर के मिनिस्टर हैं, लिहाजा आप उन हज़रात से भी मिलिएगा, हम हमदर्दाना इस मसले में गौर करेंगे। मैंने कहा कि इसमें आपको फौरी एक्शन लेना है तो उन्होंने तयक़्क़ुन दिया है और ये हमारा डेलीगेशन तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बिला लिहाज मसलक को मशरब जो है नुमाइंदगी आज किया है। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान TET के नताइज 8 में बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही TET की क़तई की जारी की गई थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़ हैदराबाद की जानिब से MSET और ISET 2014 के लिए निज़ाम कॉलेज के अलावा रियासत के दूसरे 8 मकामात पर मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है। मज़कूरा टेस्ट्स के लिए उम्मीदवारों को CEDM यानी सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़ का तैयार करदा स्टडी मटेरियल फराम किया जाएगा, जिसकी रस्म इजरा वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस सत्यनारायण के हाथों अमल में आएगी।
भवानी नगर में एक मकान पर देसी बम फेंका गया। धमाके की जोरदार आवाज से सारे इलाके में सनसनी फैल गई है। झुलसने से 2 अफराद जख्मी भी बताए गए हैं। पुलिस की 6 टीमें बशमूल फॉरेंसिक माहिरीन कल रात से ही तहकीकात में मसरूफ़ हैं। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात 10:30 से 11 बजे के दरमियान भवानी नगर रोड नंबर 1 से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मकामी अफराद में खौफ और दहशत पैदा हो गई। पुलिस फौरी मकाम वाक़या पहुँच गई और इब्तदाई तहकीकात पर पता चला कि दस्ती बम इस इलाके के एक मकान पर फेंका गया, जो दीवार से टकराने के बाद सड़क पर गिरा, जिसके बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद सलमान और बशीर नामी 2 अफराद छुरे धंस जाने और झुलसने की वजह से ज़ख्मी हो गए। आला पुलिस ओहदेदार बशमूल एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार, DCP साउथ जोन के अलावा मुख्तलिफ माहिरीन ने भवानी नगर का दौरा किया। पुलिस अभी कुछ भी बताने से गुरेज कर रही है, ताहम पुलिस को शुबा है कि हो सकता है कि चलती ट्रेन से ये बम फेंका गया हो, क्योंकि जिस मकाम पर धमाका हुआ है उसके बिल्कुल करीब ही रेलवे ट्रैक है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मधुरा नगर में 5 मई को पेश आए महकमे बरक़ी की मुलाजिम खातून के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए पुलिस ने अपार्टमेंट के चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। समारीना हाइट्स के चौकीदार P सन्यासी राव ने इस अपार्टमेंट की रहने वाली खातून का कत्ल कर दिया था। ये मनसूबाबंद कत्ल जेवरात के सरक़े के लिए किया गया। एसआर नगर पुलिस ने तफ्तीश के ज़रिए कत्ल के मुअम्मे को हल किया और मुलजिम सन्यासी राव को अदालत के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के कब्ज़े से 3,60,000 रुपये मालियती सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। फलकनुमा और यादगिरी नगर के अवाम ने इलाके में शराब की दुकान के लिए लाइसेंस जारी करने के ताल्लुक़ से कलेक्टर और महकमे आबकारी के कमिश्नर से नुमाइंदगी की है। मकामी अवाम ने बताया कि गुंजान आबादी वाले इलाके में जहां मस्जिद और दवाखाना भी मौजूद है, शराब की दुकान खुलने से अवाम का सुकून दरहम बरहम हो जाएगा। मकामी अवाम ने कमिश्नर महकमे आबकारी और कलेक्टर हैदराबाद को इस सिलसिले में एक याददाश्त भी हवाले किए। उन्होंने कहा कि इलाके में अगर शराब की दुकान कायम होती है तो गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों में इजाफा हो जाएगा और अमन व कानून का मसला भी पैदा हो सकता है। और ख़बरनामा ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सीमा आगरा में रायदही के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, हवाई फायरिंग, कई अफराद गिरफ्तार। मशरिकी गोदावरी में तेलुगुदेशम कारकुनों के साथ झड़प में YSR कांग्रेस का कारकुन हलाक। चित्तूर में एक होम गार्ड पर हमला। मथुरा नगर में बरक़ी मुलाजिम खातून के कत्ल का मुअम्मा हल, अपार्टमेंट का चौकीदार गिरफ्तार, मसरूक़ा जेवरात बरामद। और असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान TET के नताइज की जुमेरात 8 मई को इजराई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह।